नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 इसके पहले का एक वीडियो है, उसको देख लेना। उसके बाद आप इस कहानी में अच्छे से जुड़ सकोगे। कहानी स्टार्ट करता हूँ। कैलाश अपने ट्रक के अंदर बैठा हुआ था, तभी उसको सामने से एक सुकन्या यानी कि महिला दिखाई देती है। और वो महिला इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई अप्सरा हो। वो धीरे धीरे कैलाश के ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। कैलाश की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी कि ये है कौन, कहीं ये वो महिला तो नहीं जो मेरे को पेड़ के पीछे दिखी थी और ट्रक के पास आकर बोली थी। कैलाश ने अपने हाथ में लोहे की राड ले ली थी, अगर कुछ हुआ तो कुछ तो करेंगे ना। उसके बाद वो महिला धीरे धीरे आती है और ट्रक के दरवाजे के पास आ जाती है और बोलती है, जनाब आप इस जंगल के अंदर कैसे हैं और आप मुझे परेशान परेशान लग रहे हो। तो कैलाश ने कहा, कैलाश के पास कोई चारा नहीं था उसको बताने का। कैलाश वैसे भी मरने वाला था, करे तो करे क्या। उसने कहा, बेटी उम्र में काफ़ी बड़ा था कैलाश, करीब करीब 55-60 साल का था। उसने कहा, बेटा मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मेरे ट्रक का जो टायर है वो बुरी तरह फट चुका है। अब मैं यहाँ पर उतर भी नहीं सकता, जंगली जानवर है। और तुम ये बताओ तुम इस जंगल में कैसे घूमती हो। तो उसने कहा कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे इन जानवरों की आदत है, मुझे पता है कि इनसे कैसे बचना है। आप एक काम कीजिए, आप अंदर ही बैठिए ट्रक के, मैं तब तक के एक पास ही में एक गांव है वहाँ से टायर का इंतज़ाम करके लाती हूँ। कैलाश ने हाँ में सर झुकाया। कैलाश करता भी तो क्या, कैलाश हाँ के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसको नहीं पता था कि ये कौन थी। उसके बाद वो महिला जाती है और करीब 2 घंटे बाद वापस टायर लेकर आती है। टायर लाते ही कैलाश के मन में एक उम्मीद जगती है। टायर लाकर वो उसके ट्रक के पास गिरा देती है और बोलती है, लो जी अब आप टायर को चेंज कीजिए और आप मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आगे रास्ते जाना। तो कैलाश हिम्मत करके उस ट्रक से उतर गया। मन में तो भय था, अगर ये मेरे साथ कोई साजिश हुई तो, परंतु मरता क्या नहीं करता। उतर गया। वो ट्रक का टायर चेंज कर रहा था। तभी कैलाश ने कहा, बेटा मैं यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, ना तो पीछे जा सकता ना आगे जा सकता, ना तो मुझे कोई रास्ता पता है। तो फिर उस महिला ने बताया कि आप सामने इसी रास्ते पर जाना और साइड में एक घुमाव आएगा, उस घुमाव से घूमकर आप इस जंगल को पार कर लेंगे। उसके बाद तब तक टायर भी चेंज हो चुका था। उसके बाद कैलाश ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम माया है और मैं आदिवासी महिला हूँ। जब उसने ट्रक के अंदर टायर सेट कर दिया कैलाश ने, तो उस आदिवासी महिला यानी माया को पैसे देने की कोशिश करी उस कैलाश ने, परंतु उसने मना कर दिया कि आप हमारे मेहमान हो और मेहमान भगवान के समान होते हैं। अगर आपसे मैं पैसे लूँगी तो हमारा अपमान होगा, हम आदिवासी किसी की भी मदद कर देते हैं। तो जैसे जैसे माया ने बताया, माया से वो अलविदा लेकर वहाँ से निकल गया कैलाश। ट्रक जैसे जैसे बताया था उस घुमाए पे घुमा और सामने जाकर देखा तो उसका ट्रक उसने रोकना पड़ा, क्योंकि सामने एक मंदिर था। वो मंदिर रोड के बीचों बीच ही था। उसके बाद कैलाश को आगे रोड दिखाई भी नहीं दे रहा था। कैलाश को लगा कि रोड शायद इसके बाद होगा, तो कैलाश ने उतर कर देखा तो साइड से देखा उसने तो सामने कोई भी रोड नहीं था। उसके बाद कैलाश ने सोचा, यार माया ने जो बताया था वो क्या था, कहीं ये मेरे साथ साजिश तो नहीं, कहीं मैं फिर से बुरा फंस गया हूँ। उसके बाद वो मंदिर को ध्यान से देखने लगा। मंदिर इतना खंडित था कि जैसे कोई भी नहीं हो। करीब करीब 500 साल पुराना मंदिर लग रहा था, जिसकी दरारें पड़ रही थी और उसका बहुत बड़ा दरवाज़ा था। मतलब बड़ा दरवाज़ा तो नहीं था पर ठीक ठाक दरवाज़ा था। उसके बाद वो देखता है कि ये क्या है। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो उसके अंदर एक बड़ा सा छेद था। उसने उसके अंदर देखा तो अंदर उसको एक महिला बंदी दिखाई दी। जब उसको थोड़ा सा दरवाज़े को खोलने की कोशिश करी तो उस महिला ने चीख कर आवाज़ दी
कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बचाओ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। कैलाश ने कहा आप घबराइए मत, मैं आता हूँ। कैलाश ने पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और वो मंदिर के अंदर जा पहुँचा। जब मंदिर के अंदर गया तो उसको वहाँ पर भगवान की एक भी मूर्ति नहीं दिखाई दी। खंडित मंदिर था पूरा। परेशान हो गया कैलाश की ये हो क्या रहा है। उसने महिला की तरफ देखा तो महिला के हाथ बंधे हुए थे और वो एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके जो साड़ी थी उसके ऊपर खून के छट्टे थे। तभी कैलाश ने पूछा कि आप इस जगह पर कर क्या रहे हो। तो फिर उस महिला ने बताया कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई हुई थी। तभी यहाँ एक चुड़ैल थी जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया और मुझे कैद कर दिया। अब वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकती है और मुझे मार सकती है। कैलाश ने कहा मैं आपको बचाता हूँ, आप घबराइए मत। कैलाश करता भी तो क्या बेचारा। उसने उस महिला को खोलने की कोशिश करी। जैसे जैसे वो रस्सी को खोल रहा था तभी ज़ोरदार किसी के चिल्लाने की और ज़ोरदार तरीके से हंसने की आवाज़ आती है। वो महिला बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ और मुझे भी मत खोलो, वो आ गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जब कैलाश ने कहा कि आप डरिए मत, मैं आता हूँ, आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत। कैलाश के वचन बदल गए थे हड़बड़ाहट में। वो महिला जाती भी तो कहाँ, रस्सी से बंधी हुई थी। तभी कैलाश ने कहा आप यहीं रुकना, मैं आता हूँ और मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, आप घबराइए मत। कैलाश मंदिर के एक कोने से निकलकर बाहर निकला तो उसको वो चुड़ैल सामने ही मिल जाती है और कैलाश को देख देख कर हंसने लगती है और बोलती है तू शिवानी को बचाने आया था। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों ये पार्ट 2 था। अब शिवानी को कैलाश बचा पाता या नहीं, पार्ट 3 में पता चलेगा। बाय बाय।